ओम नमो नारायण। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि कैसे काम शक्ति रूपांतरण के चमत्कार ने कालिदास को महामूर्ख से महाकवि बना दिया था। प्रिय पत्नी के तीखे व्यंग्य बाण कालिदास के हृदय को भेद गए थे। महामूर्ख कहते हुए उनकी नवविवाहिता पत्नी विदोत्तमा ने कहा था, मुझसे उस समय तक मिलने का प्रयत्न मत करना जब तक शिक्षित और विद्वान न बन जाओ। और यह वाक्य कालिदास के मनोमस्तिष्क में एक भीषण चक्रवात की तरह चक्कर काट रहे थे। यह घटना उस समय की है जब रंच मात्र बुद्धि रखने वाला व्यक्ति भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि कालिदास जैसा मूढ़ भी महाकवि बन सकता है। उनके ब्रह्म सुंदर रूप तथा मूर्खतापूर्ण व्यवहार को देखकर विद्वान पंडितों ने राजकुमारी विदोत्तमा को अपने अपमान का ऐसा भयानक पाठ पढ़ाने का निश्चय किया था कि वह जीवन भर रोती कलपती रहे। अपने अपार ज्ञान और बुद्धि की धनी विदोत्तमा ने बड़े बड़े विद्वान पंडितों को शास्त्रार्थ में हराकर उनकी आकांक्षाओं पर पानी फेर दिया था। वे अपमान का घूंट पीकर मन ही मन प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए राज दरबार से बाहर आ गए थे। इसके पश्चात उनका बस एक ही लक्ष्य था, प्रतिशोध, विदोत्तमा से प्रतिशोध, और इसके लिए वे षड्यंत्र रचने में जुट गए थे। विदुषी विदोत्तमा ने घोषणा की थी कि जो व्यक्ति उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा वह उसी से विवाह करेगी। रूपवान पर महामूर्ख कालिदास को सुंदर वेशभूषा से सुसज्जित कर शास्त्रार्थ के लिए राज दरबार में ले जाया गया। पंडितों ने उन्हें आदेश दे दिया था कि वे कुछ बोलेंगे नहीं, बस विदोत्तमा के प्रश्नों का उत्तर मनमर्जी से हाथ के संकेत से देते जाएंगे। शेष वे संभाल लेंगे क्योंकि उन्होंने मौन धारण कर रखा है। पंडितों ने अपने वचनों को सफलतापूर्वक निभाया और कालिदास के हाथों के संकेत की सुंदर व्याख्या द्वारा विदोत्तमा को शास्त्रार्थ में हरा दिया। एक और अकेली विदोत्तमा थी और दूसरी ओर सर्वोच्च विद्वानों की षड्यंत्रकारी बुद्धि। एक बार फिर असत्य ने सत्य को हरा दिया था, पर सत्य की अस्थायी हार एक दिन संस्कृत साहित्य की कितनी महान विश्व विजय बनने वाली है, यह उस समय कोई नहीं जान पाया था। कालिदास के ब्रह्म रूप को देखकर विदोत्तमा पहले ही मुग्ध हो चुकी थी। अपने रूपवान युवा से शास्त्रार्थ में पराजित होना उसे सुखद लगा था। स्वाभाविक भी था, बुद्धि बल की इस पराजय में उसके हृदय की महान मधुर विजय छुपी थी। लेकिन प्रथम मिलन में ही विदोत्तमा के हृदय पर वज्रघात हुआ। सुंदर स्वप्न महल क्षण भर में स्वाह हो गया। उसका पति कालिदास विद्वान होना तो दूर, शिक्षित भी नहीं था। क्रूर हृदय पंडितों का कितना भयानक प्रतिशोध था यह। क्रोध और भय से कांप उठी विदोत्तमा, पर वह कोई साधारण युवती नहीं थी। उसे नारी की अपार प्रेरणा शक्ति का ज्ञान था। प्रेम की महिमा वो जानती थी। कालिदास अज्ञानी, अशिक्षित और मूर्ख था, पर वह विदोत्तमा पर मुग्ध था। प्रथम दर्शन में ही उसके हृदय में प्रेम की ज्योति जग उठी थी। विदोत्तमा इसका अनुभव कर चुकी थी। वह मानव के मनोविज्ञान से परिचित थी, जानती थी कि परमात्मा की अत्यंत शक्ति का प्रतीक ये प्यार असंभव को संभव कर सकता है, महामूर्ख को भी विद्वान बना सकता है। उसने अपने एक एक शब्द को तोलते हुए कहा, यदि तुम वास्तव में मुझे प्यार करते हो तो जाओ विद्वान बनकर आओ, तभी मैं तुम्हारा प्यार स्वीकारूंगी। किंतु उससे पूर्व मुझसे मिलने का प्रयत्न मत करना। अभी तुम अशिक्षित और महामूर्ख हो। मैं तुम्हें अपना पति नहीं स्वीकार कर सकती, परंतु मुझे विश्वास है कि तुम्हारे प्रेम में इतनी शक्ति है कि वह तुम्हें महान विद्वान बना सकता है। जाओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। और विदोत्तमा ने हृदय पर पत्थर रख प्रथम मुग्ध रात्रि को एक ज्वलंत चुनौती में परिवर्तित कर दिया था। महामूर्ख कालिदास पत्नी के द्वार से अपमानित हो वापिस आ गया था। उसका हृदय हाहाकार कर रहा था। विदोत्तमा का एक एक शब्द मानो उसके मस्तिष्क में पत्थर पर खुदे अक्षरों की तरह जम चुका था। उसने हृदय से एक ज्वलंत दृढ़ निश्चय किया था एक महान कवि बनने का। आज विदोत्तमा द्वारा कहे प्रेरणा शक्ति से भरे उस वाक्यों का कहीं कोई निश्चित और प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता। सब कुछ लोक कथाओं या काव्य दंतियों में छिप गया है, परंतु इतना स्पष्ट है कि महामूर्ख को विश्व का महाकवि बनाने की बलवती इच्छा शक्ति देने वाली वह महान नारी मनोविज्ञान की भी ज्ञाता थी। आज उसी महामूर्ख कालिदास को महाकवि के रूप में पूरे विश्व में मान्यता दी जाती है और संस्कृत में रची उनकी अनुपम काव्य कृतियां सभी भाषाओं में अनुवादित हो प्रशंसा की पुष्प गंध से सुवासित हो रही है। कितनी कठोर साधना, परिश्रम और अध्ययन करना पड़ा होगा कालिदास को महामूर्ख से महाकवि बनने में। यह है काम शक्ति का काव्य शक्ति में रूपांतरण। काम रसराज का श्रृंगार का प्राण, सृष्टि का आधार और साक्षात ब्रह्म जी का चमत्कार तथा शिव एवं शक्ति के मिलन का प्रतीक है। नर नारी का परस्पर आकर्षण, यही काम भावना, प्रेम, प्रणय, स्नेह और वात्सल्य के विभिन्न रूप रख दोनों की प्रेरणा शक्ति बन अनेक चमत्कार प्रकट कर देती है। जीवन के जिस क्षेत्र में काम शक्ति का रूपांतरण होता है वहीं महान सफलताएं या आश्चर्यजनक आविष्कार घटित हो जाते हैं।